मिलती है जिस दिन आपको पूर्ण गुरु मिलता है, वो घटना। अन्यथा जीना और मरना एक समान है ना। वो जीना घटना है बड़ी, ना मरना घटना। अद्भुत है सूक्ष्म जगत और अद्भुत है हम सबका इस धरती पे होना, एक साथ बैठना, एक ही यात्रा पथ, एक साथ चलना। कोई आगे कोई पीछे ऐसा लगता है, लेकिन होता नहीं है। ऐसा लगता है वो हमसे आगे है, उससे पीछे है, या हम आगे है वो पीछे है। ऐसा होता नहीं कि कोई चीज़ सीधी नहीं चलती। एनर्जी जो है, एनर्जी सर्किल में चलती है, और सर्किल में चल रहे लोग ना कोई आगे है ना पीछे। सबसे पीछे वाला मान सकता है कि हम सबसे आगे हैं। सर्किल में चल रहा है गोल गोल। आगे वाले को कहा जा सकता है अरे तो बहुत पीछे है। ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। जीवन जो इस शरीर के अंदर, इसकी क्षमताएं एक जैसी हैं। सभी की क्षमताएं एक जैसी हैं, कार्य एक जैसे हैं, और लक्ष्य भी एक जैसा है। एक ही लक्ष्य है, कोई कम ज्यादा नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अच्छा बुरा नहीं, सब एक जैसे। अद्भुत है। गड़बड़ कब शुरू होती है? जब हम सीधी रेखा मान के जीना शुरू करते हैं कि मैं आगे हूं वो पीछे है, या वो मुझसे आगे मैं पीछे। ऐसा होता नहीं। माने बैठे हैं। रूप से देख करके संबंध, पद से देख करके संबंध, बल से देख करके संबंध, धन से देख करके संबंध, ये सब छोटा बड़ा बनाते हैं। लेकिन जीवन से जो संबंध स्थापित होता है वो छोटा होता है ना बड़ा होता है। इसलिए जिस दिन रूप छोड़ करके और रूप के पीछे बैठे हुए जीवन को देखना सीख जाओगे, उसी दिन छोटा और बड़ा सब समाप्त हो जाएगा। और वही विधि परम पूजनीय बाबा जी की ओर से आप सबको मिलने जा रही है, जहाँ ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा हो, ना अच्छा है ना बुरा है, न पद में बड़ा है ना धन में बड़ा छोटा है, ना बल में छोटा बड़ा है, सब बराबर है। आत्मा के रूप में, बुद्धि के रूप में, चित्त वृत्ति और मन के रूप में सारी क्रियाएं एक जैसी हैं। तो क्रियाओं में हम सब समान हैं। कोई संवेदनाओं के आधार पर जीता है, कोई संज्ञानीयता के आधार पर जीता है। जो संगीनता जो संकीर्णता रहती है हमारे अंदर, वो संकीर्णता केवल 4.5 क्रियाओं में जीने से होती है, जिसे हम संवेदनाओं के आधार पे, शरीर के आधार पे जीना कहते हैं, प्रतीति के आधार पे। जो है नहीं उसे मान के जीना 4.5 क्रियाओं में जीना है, और जो है उसके अनुसार जीना 10 क्रियाओं में जीना है। तो वही विधि, वही प्रक्रिया, उसी में आज आप शामिल होने जा रहे हैं कि 10 क्रियाओं में कैसे जिया जाए, कैसे जीवन को देख करके, जीवन को समझ करके कैसे जिया जाए। तो जीवन कहाँ है? जीवन स्वयं में है। और जब स्वयं को देखना शुरू करते हैं तो जीवन एक्सप्लोर होता है पहली बार, और आप देख पाते हैं जीवन की क्रियाओं को, जीवन के लक्ष्य को, जीवन के कार्यक्रम को आप देख पाते हैं। जब अपना देख पाते हैं तो ये दिखता है कि सभी में ये एक समान है, और उसके आधार पे कोई छोटा बड़ा नहीं दिखता। उसके आधार पे दिख जाता है कि हमने धरती पर जन्म क्यों लिया, और धरती पे जन्म लेने के पश्चात केवल जन्म ले लेना धरती पे बड़ी घटना नहीं है। ये तो आ गए बस कर्मों के आधार पे, स्मृतियों के आधार पे, ये बड़ी घटना नहीं है।
बड़ी घटना उस दिन घटती है जिस दिन आपको पूर्ण गुरु मिलता है। वो घटना, अन्यथा जीना और मरना एक समान है। न वो जीना घटना है बड़ी, ना मरना घटना बड़ी है। लेकिन जब पूर्ण गुरु मिलता है बाबा जैसा, वो घटना बड़ी होती है। और वो दिन आपका टर्निंग पॉइंट होता है आपके जीवन में, जब आपको पूर्ण गुरु के दर्शन होते हैं, उनकी अनुभूति होती है, उनको आप साक्षात महसूस कर पाते हैं। और अगर पूर्ण गुरु है तो आपको पूर्णता की ओर ले जाएगा और आपकी पूर्णता में रति होकर के रहेगी।